हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 25 लेते हैं। इसका टॉपिक है द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन एंड एल्टीट्यूड, इसकी बात करनी है। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए लाइन। अगर हम ये लाइन लेते हैं तो इसके टू इक्वल पार्ट्स करने हैं। अगर ये पॉइंट ले लिया हमने तो इस पॉइंट ने, मान लीजिएगा ए बी लाइन है, ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट ने ए बी लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पार्ट और ये पार्ट। अगर ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए पी 3 सेंटीमीटर, बी पी भी 3 सेंटीमीटर। तो ये तो इक्वल पार्ट्स की बात हो गई। अब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। अगर हमने ये लाइन ली है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये पी क्यू लाइन है, ए भी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा अगर ये इसके बराबर है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी लिया हुआ है, साइड बी सी का मिड पॉइंट डी है। इट मीन्स ये बी डी इज इक्वल टू सी डी के हो गया। यहाँ पर ए से डी को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो ए डी फॉर्म हुआ, जो ए डी लाइन सेगमेंट है, इसको हम मीडियन कहते हैं। तो ए डी इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इन ज्योमेट्री, ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the opposite side। वर्टेक्स अगर हम ए लेते हैं तो इसके अपोजिट बी सी साइड हुई, बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन खींची गई है ये मीडियन कहलाती है। ए ट्राइंगल हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ 3 मीडियंस। इसकी 3 मीडियन हो सकती हैं, जैसे कि एक मीडियन तो ए डी हो गया। अगर हम ए सी का मिड पॉइंट ले लें, यहाँ पर ई पॉइंट ले लेते हैं मिड पॉइंट ए सी का, तो बी ई ये मीडियन हो जाएगी, तथा ए बी का मिड पॉइंट अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम एफ, तो सी एफ इसकी तीसरी मीडियन हो जाएगी। ब्रेन टीजर, फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो हमें पता करना है कि मीडियन हमेशा इनसाइड ही रहती है ट्राइंगल के या आउटसाइड भी हो सकती हैं। तो अगर हम पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, इसकी मीडियन बनाते हैं। ये मिड पॉइंट, ये मीडियन हो गई, इसका मिड पॉइंट ये लें तो ये मीडियन हो गई, इस साइड का मिड पॉइंट ये लें तो ये मीडियन हो गई। ये तीनों मीडियंस ट्रायंगल के अंदर ही हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इस तरह से। अब इसकी मीडियन बनाते हैं। इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, इसको ज्वाइन किया यहाँ से, ये मीडियन हो गई। इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसको ज्वाइन किया, ये मीडियन हो गई। इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसको ज्वाइन किया, ये मीडियन हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीनों मीडियंस ट्रायंगल के अंदर ही आ रही हैं। अब हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से होता है। इसमें मीडियन बनाते हैं। इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये मीडियन बन गई। इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर ये मीडियन आएगी, और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये मीडियन हो गई। तो यहाँ पर भी तीनों मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही आ रही हैं। इसका मतलब मीडियंस ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल होती हैं। तो इज़ ऑलवेज इनसाइड। सेकंड क्वेश्चन है, डू द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट। तो हमने यहाँ पर देखा कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेम द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं या उसका क्या नाम है? तो इसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। और यहाँ पर इसका बैलेंस बनता है। इस पॉइंट पर ट्रायंगल फॉर्म में जो भी चीज़ है उसका बैलेंस बन जाता है। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री में हम इसको सेंट्रोइड बोलेंगे। नाउ यू ट्राई।
क्वेश्चन है नेम द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसमें हमें मीडियंस छांटनी है। क्यू आर का मिड पॉइंट बी है, पी से जॉइन किया तो पी बी मीडियन हो गई, तो यहाँ पर पी बी आ जाएगा। दूसरा पी आर का मिड पॉइंट सी है तो क्यू सी मीडियन हो गई, तो यहाँ पर क्यू सी आ गया। थर्ड पी क्यू साइड का मिड पॉइंट ए है, इसको आर से जॉइन किया गया है तो आर ए मीडियन हो गई। तो इस तरह से हमने तीनों मीडियंस के नाम लिख लिए हैं। वी आर डूइंग ए कंस्ट्रक्शन इन ट्रायंगल डी ई एफ, ऑब्जर्व इट केयरफुली। एक ट्रायंगल बनाया है डी ई एफ, इसको देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड ऑफ द साइड ई एफ फ्रॉम वर्टेक्स डी। इस वर्टेक्स से ई एफ साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब है कि जी पॉइंट पर ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए डी जी एल्टीट्यूड है। द लाइन डी जी इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ज्योमेट्री में एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन पासिंग थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज परपेंडिकुलर टू द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। हमने एक वर्टेक्स लिया, जैसे कि डी वर्टेक्स लिया, इसके अपोजिट साइड ई एफ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी जी परपेंडिकुलर हो गया, तो इस डी जी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ब्रेन टीजर फर्स्ट है, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने मैक्सिमम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? एक एल्टीट्यूड डी जी हो गया, दूसरा हम ये ऐसे मिला सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल, मान लीजिएगा ये एच है तो ई एच एल्टीट्यूड हो गया। और अगर हम एफ पॉइंट से डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मान लीजिएगा आई है, तो तीसरा एल्टीट्यूड एफ आई हो गया। तो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट। तीनों एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये तीनों एल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिएगा ये पॉइंट जी है, तो इस जी पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो ये कहलाता है नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट, ऑर्थो सेंटर। नाउ यू ट्राई। क्वेश्चन है नेम द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मान लीजिएगा पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसके एल्टीट्यूड्स का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्यू आर पर पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये पी बी है, तो पी बी एल्टीट्यूड हो गया। तो फर्स्ट एल्टीट्यूड पी बी, दूसरा पी आर साइड पर क्यू पॉइंट से क्यू सी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो सेकंड हो गया क्यू सी। इसी तरह से पी क्यू साइड पर आर पॉइंट से, आर वर्टेक्स से आर ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया आर ए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट है ड्रॉ ए ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल बनाना है और उसमें 3 मीडियंस बनानी है। जैसे कि हमने एक ये ट्राइंगल बना लिया है, मान लीजिएगा ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसकी 3 मीडियंस बनानी है। तो बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये डी पॉइंट ले लिया, ए डी मीडियन हो गई। ए सी का मिड पॉइंट ये ले लिया, ये ई पॉइंट है, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, तो बी ई मीडियन हो गई। ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, ये एफ पॉइंट है, इट मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर हो गई और सी एफ मीडियन हो गई। तो इस तरह से हमने तीनों मीडियंस बना ली हैं। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। मान लीजिएगा ये डी ई एफ ट्राइंगल है, इसके एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। अगर मैं डी एफ साइड को लूँ तो ई पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर जा सकता है, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। मान लीजिएगा ये पॉइंट पी है, तो ई पी एल्टीट्यूड हो गया।
अब हमें EF साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इसको हमें इस साइड में एक्सटेंड करना होगा, तब ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये मान लीजिए का Q पॉइंट है, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए DQ एल्टीट्यूड हो गया। अब हमें तीसरी साइड DE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है F पॉइंट से। तो इसको भी हम आगे एक्सटेंड करते हैं। F पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिएगा ये R पॉइंट है, ये एंगल 90 का होगा, तो FR एल्टीट्यूड होगा। अगर हम इन तीनों एल्टीट्यूड्स को आगे एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह से ये आउटसाइड द ट्रायंगल जाके मिल जाएंगे। मान लीजिएगा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। एक एल्टीट्यूड हो गया EP, दूसरा एल्टीट्यूड हो गया DQ, तीसरा एल्टीट्यूड हो गया FR। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।